वेरी क्लियर अबाउट है ना, क्या होता है, क्या हम निकाल रहे हैं, जैसे आपने 95 171 निकाला, ये आपको दिया हुआ था मिनट्स, नहीं मीटर दिया हुआ था, वॉक करना है। तो जो आप एचसीएफ भी निकाल रहे हो या एलसीएम भी निकाल रहे हो ना, वो भी मीटर्स में ही आएगा। समझ में आ गया? तो आपने जो निकाला, इसका एचसीएफ निकाला, तो वो आया 19 मीटर्स पर मिनट वॉक कर रहे हैं। स्पीड इज 19 मीटर्स पर मिनट। ये देख लेना क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये वाला था क्वेश्चन, ये लिख लो, बिकॉज आई हैव दिस फीलिंग ये आ सकता है पेपर में। 2x² माइनस 4x प्लस 5। और एक ना सभी ने इसकी फैक्टराइजेशन में गलती की हुई है। जो लास्ट वाला है ना, डबल ऑफ द जीरोस, पता नहीं चीटिंग कर रहे थे उस टाइम पे बैठे, क्योंकि एक ने किया, ऑलमोस्ट 3-4 पेपर में मुझे वही दिखा है। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब क्या होता है मैथ्स में? ट्वाइस, हाँ वो इंग्लिश वर्ड ही होगा ना, डबल ट्वाइस इंग्लिश वर्ड। मैथ्स में क्या करते हैं, डबल का मतलब क्या होता है? इंटू टू, है ना? तो फिर जब हमने कहा एक्स डबल हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो क्यों हम एक्स स्क्वायर लिख रहे थे? जिसने भी किया उसने स्क्वायर किया। अब एक बच्चे ने किया समझ में आया, पर 3-4 पेपर दिख गया, तो चीटिंग है? नहीं, वो दिमाग ज्यादा लगा दिया, स्क्वायर किया हुआ है सीरियसली, इट इज नॉट टू बी डन। राइट, अच्छा आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन था। 2x² माइनस 4x प्लस 5, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। ये लिख लो इस क्वेश्चन को, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। कॉमन मिस्टेक्स थी, मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर डीएवी में सेम टू सेम क्वेश्चन था, वो एम और एन के साथ दिया हुआ है। ठीक है? ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, इसका एक रीजन और बड़ा क्या है, कि ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था, कि बोर्ड अगर डाल सकता है ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में, तो स्कूल वाले क्यों ना डालें? राइट? आपने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको आपने सॉल्व किया, मोस्टली ने कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। यहां तक किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो? गीतांश लिखो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, बीटा आर जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है, इसे लिखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है? टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 है ये। समझ में आ गई बात? अब इस वाले पॉलिनोमियल से क्या निकाल सकते हो? कबीर, कभी भी पॉलिनोमियल दिया होगा क्वाड्रेटिक, तो क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। उसको फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बात की बात होती है। पहले आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, क्या बना अल्फा प्लस बीटा? 4/2, 2। अल्फा बीटा क्या हुआ? अब मुझे निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया? आप लोग कर भी रहे थे, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं कुछ आगे सोच रही थी, आप लोग को पीछे वाला सोच कर करो, आपको ये करवाया हुआ था ना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए बी इज इक्वल टू 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किया हुआ ना आपने बहुत बार? क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4। याद आया कि नहीं? a प्लस बी इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर आप करते थे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 4। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया कि नहीं? करो बच्चे, इसको सॉल्व करो, फिर लिखो, अगर समझ में आ गया है तो साथ के साथ इसे नोट करो। आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/2। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया है,
कि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा 2 के इक्वल है, क्यूब होगा तो क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू 5/2 इक्वल टू 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1। तो यहां पर आप पुट करोगे -1, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 5/2, वो यहां गया। अब आपको 5/2 का क्या करना है? 1/सम नंबर क्या होता है? 1/एनी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? 1/a लिखा हो, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ ए। बात समझ में आई? रेसिप्रोकल पता है ना, ये पढ़ा हुआ है। तो आपने 5/2 का रेसिप्रोकल किया है, माइनस साइन है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल किया है ना। अब यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हो? अगर -1 है ना, इसको आप 5/2 लिख रहे हो। क्या लिखेंगे इसको? 2/5, क्योंकि हम 1/एनी नंबर मतलब रेसिप्रोकल निकालना। तो ये एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैक्सिमम बच्चों के पेपर में मैंने देखी है। आप लोग वैसे भी कैलकुलेशन पे भी ये कर रहे हो चीज को, इसको ठीक करो। और अगर दिया हुआ है अल्फा रेस टू पावर -1 प्लस बीटा रेस टू पावर -1, इसका मतलब क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। समझ में आ गई बात ये? राइट? इतना क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है। लिख लिया सबने इतना? समझ में आ गया? वैल्यू इसके आंसर है -2/5। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। और ये चीज बहुत हाई चांसेस है पेपर में आने के। 1 मार्क में आप अल्फा रेस टू पावर -1, अभी तक पेपर में सबने लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा होल रेस टू पावर -1, या फिर -1 बाहर लिखकर। ये सच में आप जो गलतियां कर रहे हो ना, -1 ऐसे कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, या किसी ने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल रेस टू पावर -1। इसी से अवॉइड करो। आपने सिर्फ एक सिंगल नंबर को -1 की पावर दी है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, दो रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी करते हो 2 रेस टू पावर -1 प्लस 3 रेस टू पावर -1, मतलब आप लिख रहे हो 5 रेस टू पावर -1। जस्टिफाई। समझ में आई बात? ठीक है। कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दिए थे, आज इतने क्वेश्चन तो आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि चैप्टर 2 बाय डिफॉल्ट सबको आ रहा है। आ रहा है ना सबको? चैप्टर 2 आई थिंक थ्रू आउट आ रहा है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सबके पास है। चैप्टर 2 चैप्टर 3 में मैंने आपको जितने भी टेस्ट दिए हैं वो सब रिवाइज कर लो, और क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सब करके जाना। चैप्टर 2 में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? राइट? चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, जो भी आपको मैंने टाइम एंड वो वाले डिस्टेंस वाले नहीं करवाई थी, 2 प्लेसेस आर अपार्ट, और डिस्टेंस में एक क्वेश्चन करवाया था, वो पक्के से याद कर लेना, अगर पेपर में आया तो कर लेंगे। ठीक है। रेस्ट आई थिंक आपकी जो भी फॉर्मेशन थी स्टेटमेंट वाइज, अपना एग्जाम्पलर साथ साथ जरूर करना 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। राइट? कोई फॉर्मेट मिला पेपर का? किस तरह से होगा, कितने 1 मार्क, कितने मिला है? चलो, अब आते हैं चैप्टर 4 में। मैंने आपको कल करवाया था टाइम एंड वर्क के थोड़े से क्वेश्चन दिए थे घर के लिए, 3 या 4, 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। एक आपकी बुक का था वो 75/8 वाला। इक्वेशन क्या बनी थी उसकी? आज ना ये मोरल लेस चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर डायमीटर। तो ये 1/75/8 यही था ना? हो गया था सॉल्व? क्लास में मैंने सॉल्व करवाया नहीं था, इसलिए करवा रही हूँ। नहीं करवाया, इसने करा था, इसका दूसरा करवाया था टाइम एंड वर्क वाला। आपने कर लिया वो अलग बात है, नहीं किया वाला मुझे पता। घर जाके देखा भी नहीं, है ना? होमवर्क किया सबने? टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन किए? नहीं किए बाकी? वो लास्ट वाला तो यहीं बैठ कर हो गया होगा, तभी नहीं हुआ, वो घर पे नहीं किया किसी। चलो इसको सॉल्व करो आप, कितान सॉल्व कर देते। देखो टाइम आराम से सॉल्व करना। तू इधर आ जा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इधर आ, कम
कल ना जिन बच्चों को एपी आनी है, केवीएम के बच्चे है ना, एपी आनी है, बाकी किसी को नहीं आना, एपी तो नहीं आना। अच्छा, कल से कौन कौन आ रहा है? सेक्रेड हार्ट वाले नहीं आ रहे, ठीक है। और बाकी सब आएंगे, है ना? आप जिनको मैं एपी करवा रही हूँ ना, तो आपको एपी करनी है, ठीक है, वरना अपने टेस्ट की बैठ कर रिवाइज कर दो, मेरे पास आओ, अपने टेस्ट वगैरह लेकर आओ, जहाँ बैठ कर रिवाइज करो, ठीक है। और मुझसे डाउट पूछ लो, मैं इनको एपी करवा दूँ। फिर आपके जब इनके एग्जाम्स होंगे, आपका ओवर हो जाएगा, तब इनको आपको एपी करवा दूँ, यानी कि इनको फिर भी एपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लासेस मिस मत करना, यहाँ बैठकर रिविजन कर लो, इन केस यू डोंट वांट टू फोकस कि नहीं आगे नहीं पढ़ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वो सब बैठकर यहाँ पे रिवाइज करो। हाँ जी, कर इसको, मेरी शक्ल मत देखो। कम है, हो गया लव्या ये? हाँ, ये वाला किया हुआ है, दोबारा कर। 2x-10, तेरे इस पेपर में बहुत ही गलतियां थी, मतलब तुम लोग के पेपर में गलतियां शुरू हो जाए ना, तो सीरियस कॉज ऑफ है। नो डाउट ओवरऑल पेपर पहले से बेटर है, पर अभी भी गलतियां हो रही। एक ना आरुष, जब तुम के लिखते हो तो तुम्हें लिखने में क्या मुश्किल है? के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, या तो के लिख ही मत, अगर लिख रहा है तो उसको आगे लिख, ठीक है। और अगर स्कूल में कहते हैं अवॉइड करना, नहीं लिखना, तो मत लिखो, के लिखो ही मत। तो जहां के लिख दिया उसमें लिखना है नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे माइनस डिवाइड बाय -3 किया है, -3 आगे हमने उड़ा दिया, खत्म, है ही नहीं, गायब। इतना लंबा ये चौड़ा करके गलत, 1 मार्क। -2 5, सम इज -2, प्रोडक्ट इज 0, ये तुम्हें पॉइंट्स दिए हुए हैं, सम इज -2, प्रोडक्ट इज 0, कैसे? सोच, मतलब मुझे भी समझ नहीं आया, तुमने अगर इन केस -2 लिया तो उसका ही 0 कैसे ले लिया, 5 to 0 लिखा ही क्यों है फिर? समझ में आई बात? और इसमें कैलकुलेशन गलत है सारी, दिस इज ऑल्सो कैलकुलेशन गलत, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, और ऐसा पेपर में आता है। अल्फा डबल हुआ है तो 4 अल्फा बीटा हो जाता है, यहाँ पे तुम कैलकुलेशन सारी गलत कर रहे हो। ये यहाँ ठीक है, अब ये क्या कर दिया देख, यहाँ 2/√3 लिखा है, कैरी में क्या कर दिया? हाँ जी, समझ में आई बात? हाँ जी, हो गया बेटा सबका सॉल्व ये? अब देखो इसके बाद भी ना, हाँ जी भैया, तो मैंने 2 यहाँ से कॉमन किया, तो यहाँ पे 10 का भी 5 बन गया। हम गलती क्या करते हैं कि ये 2 अगर कॉमन, यहाँ से 10 ही रखते हैं, कि 2 बाहर भी ले लिया, x-10 लग गया इन ब्रैकेट्स। इनकेस हमें ये नहीं भी करना है, आप 2x-10 ही लिख रहे हो, बिकॉज ये चीज ना बहुत ही मैक्सिमम, एक लार्ज स्केल में ना अब ये गलती हो रही है, पहले होती थी कभी कभी, कोई कोई बच्चा कर रहा है। 75 into 2x-10, 8 into x² - 10x, 150x-750, 8x² - 80x, तो यहां से आ जाएगा 8x² - 80x - 150x + 750 = 0। 8x² - 270x, 230, 230x + 750 = 0। हाँ जी, कॉमन क्या लेंगे इसमें? 4 की 2, 2, 4x² - 115 + 375,
फैक्टर्स बन गए 375 इंटू 4। 375 क्या होता है 75। ठीक है, तो नेक्स्ट है 75 को मैंने लिख दिया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। हाँ जी, फैक्टर्स क्या हो गए 115। ठीक है, 4x² माइनस 100x माइनस 15x। ये फैक्टर्स ना इनिशियली समझने मुश्किल लगते हैं, नहीं समझ में आ रहे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप इसको फॉर्मूला मेथड से कर लो, और वो सब आप ऑलमोस्ट सभी बच्चे ठीक कर रहे हैं। आपने पेपर में ना जब वो जीरो निकाला √3 वाला ना, सबने फॉर्मूला लगाया हुआ है, विच इज वेरी ठीक है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कम से कम सॉल्व तो करना आ रहा है, फॉर्मूला याद रह रहा है। ठीक है ना, तो ये आ गया 4x माइनस 15 x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्वेश्चन पता क्यों सॉल्व करवाया, क्योंकि x की दो वैल्यूज आ रही है, रिजेक्ट किसको करोगे 15/4 25। 15/4 रिजेक्ट करेंगे, क्यों नहीं हो सकता, टाइम डेसिमल पे नहीं होता है, 1.5 घंटे में काम नहीं करते हो। 1 hour 5 minutes क्लास नहीं चलती है, चलती है ना, 1 hour 25 minutes की चलती है। तो क्यों हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें दो पाइप्स का टाइम निकालना है। तो अगर एक टाइम है 25, दूसरा टाइम है x-10, विच इज वैलिड टाइम कितना हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है ना, अगर आपने लिखा कि x की वैल्यू 15/4 है, जो क्या होती है 3.75 आवर्स, तो x-10 क्या हो जाता है, माइनस में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रिजेक्टेड करेंगे, रिजेक्टेड एज x-10 बिकम्स नेगेटिव। समझ में आ गई बात, इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, इसलिए कर रहे हैं कि उसने हमारी दूसरी वाली वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, जो कि नहीं हो सकता। इतना समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम यहां तक, राइट। अब नेक्स्ट हमें करना है, ये वाला आ गया, तो टाइम इज 25 आवर्स। दूसरी, स्मॉलर पाइप takes 25 hours and larger pipe takes 15 hours alone to fill the tank। मैंने कल आपको टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों क्लास के बाद बैठ के सॉल्व करोगे, उसके बाद घर जाओगे। अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, और बहुत इजी भी है। ठीक है, आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होती है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सॉल्व किए बिना बताना है मुझे इसकी रूट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, राइट। फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो वो फैक्टर्स कैसे होंगे, आपके फ्रैक्शंस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे, है ना, स्प्लिटिंग से हो जाएगा कि नहीं होगा, वो सब चीजें अगर मुझे बतानी है विदाउट सॉल्विंग, मैं कैसे बताती हूँ। तो मैंने जब भी आपको फॉर्मूला करवाया था ना, मैंने डी लिखा था, और तब मुझसे शिवे ने कहा था मैम डी होता क्या है, तो मैंने उसे कहा था डी इज डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी सोल्यूशन के लिए, पूरे इक्वेशन के लिए। डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आपकी बुक से ही 3 क्वेश्चंस करते हैं, एंड तीनों में विल अंडरस्टैंड कि हम इस डी को यूज कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हर एक इक्वेशन में डी निकालेंगे, उसके बाद विल सी इसे इंटरप्रेट करना और फर्दर यूज करना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, पेज 47, नई बुक में पेज नंबर 47, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है? 2। बी कितना है और सी कितना है? 5। डी निकालेंगे b² माइनस 4ac। 9 माइनस 40 माइनस 31 आ गया। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। अभी सिर्फ डी समझना है कि डी निकालकर हम करते क्या है फर्दर। मैं आपको पहले समझा दूंगी फिर उसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम डी निकाले तीनों एंड देन विल सी। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है और सी इज 4। फोर रूट थ्री को स्क्वायर करना आता है? क्या होता है? पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3। 4 16 तो 3 हो जाएगा 48। 48 माइनस 48, डी क्या बन गया? 0। तुम आज बिल्कुल सही काम कर, बिल्कुल सही स्पीड पे। नेक्स्ट सी पार्ट। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी माइनस 6, सी इज 3। तो b² माइनस 4a। 36 माइनस 12 नहीं आएगा बच्चा। आंसर विल बी 12। स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ गया ना। वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया, डी की वैल्यू आ गई 12। अब जब भी ये डी निकालते हो ना, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2, है ना। तो ये जो -31 है ये कहाँ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर। ये 0 कहाँ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर। प्लस 12 कहाँ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। पहले तो -b2a को छोड़ दो, क्योंकि बाय बी से जो मैं बता रही हूँ वो हम क्यों कहते हैं या वो कैसे आया। आपने लिखा -b तो ठीक है, ये वहां पर ये -31 आ गया। एंड इस -31 को स्क्वायर रूट में लिखकर कुछ समझ में आता है? मतलब मैं कह रही हूँ किसी नंबर को स्क्वायर करो और -31 आए, ऐसा होता है? किसी भी नंबर की पावर 2 रखी, स्क्वायर किया, एनी नंबर आउट ऑफ दोस रियल नंबर्स, अपने रियल नंबर सेट में से कोई भी नंबर उठा लो, उसे स्क्वायर करोगे, आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, सॉरी, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो जब भी डी नेगेटिव आएगा इसका मतलब मैं ये वैल्यू नहीं निकाल सकती, रियल नंबर में मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। तो हमारा पहला केस हो जाता है, इफ d इज लेस देन 0 द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आपको तो फिर करवाया गया नो रियल रूट्स, हमें कहते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और 11th में जाकर रूट्स निकलवा दी। ठीक है, 11th में जाके देयर आर अनदर सेट ऑफ नंबर्स, उसमें कहा था इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है कि स्क्वायर करोगे नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव नंबर स्क्वायर किसी का नेगेटिव हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, राइट। तो हम अब क्या लिखते हैं? अभी मॉडिफाई करके हम क्या लिखते हैं? द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कि रियल नंबर्स के सेट में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व कर सके, नेगेटिव स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सके। समझ में आ गई बात? ये सबको क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो डी लेस देन 0 कुछ नहीं करना, इसके बाद मतलब सॉल्व भी नहीं करना, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, खत्म का, राइट। अब आ जाओ ये वाला सेकंड केस, ये रेस कर दूं -31 वाला। समझ में आ गया ना? नो रियल रूट्स क्यों हुई। अब आ जाओ यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है। आपने क्या लिखा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय 2a।
हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होती है? जीरो। और जीरो को किसी नंबर में प्लस करो या माइनस करो, मतलब ये बनकर क्या आ जाएगा? -b/2a। मैं तो कह रही थी दो वैल्यूज है, तो एक बार आपने जीरो को प्लस किया, एक बार आपने जीरो को माइनस किया, दोनों ही बार में आपके पास क्या वैल्यू आई? -b/2a, -b/2a। ओपन करके अच्छे से बंद कर दो ताकि दोबारा ना आए। लो, बंद कर दो, जोर से धक्का मार। हाँ, ना, तो -b/2 है, -b/2 आ गया, समझ में आ गया? अब इनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक थी, दो जीरो दो रूट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 इंटू x+2, 2x+3 इंटू 2x+3, मल्टीप्लाई करते थे, दोनों में x की वैल्यू -3/2 या x ऐसे आएगा। तो इसे हम कहते हैं इफ d is 0 द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और आपके लिए ना d = 0 वाले ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें सिर्फ आपको बताना होगा कि रूट्स कैसी हैं, एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती, वो बताएंगे हम, ठीक है? इस केस में लेस देन जीरो में मोर देन जीरो। कितना क्लियर हो गया? d = 0, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसी की आपको एप्लीकेशन होंगी, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, नाउ फर्दर सॉल्विंग। क्लियर हो गया था? अब आते हैं थर्ड केस, ये +0 वाला रब कर दूं, समझ में आ गया? अब यहाँ पर +0 की जगह मैं लिख रही हूँ d12 आया, स्क्वायर रूट में 12, इसको आप 2√3 भी लिख सकते हो, 12 को 2√3 पता है ना हमें, सबको समझ में आता है? तो मैंने लिखा b ± 2√3/2a। पहली बात तो, जिस नंबर में 2√3 रह जाएगा वो नंबर क्या हो जाता है? रैशनल, इरेशनल? इरेशनल। पर रूट्स में एग्जिस्ट करता है, आपको इरेशनल में भी नंबर लाइन पता ही है ना, नंबर लाइन पे आता है वो नंबर, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 2√3 है, रूट्स तो एग्जिस्ट करती हैं, फाइन, लेकिन मैंने लिखा b +2√3/2a -b -2√3/2a। आर दीज टू सेम? एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, डिफरेंट नंबर होंगे, एक सेम नंबर को प्लस कर रहे हो अदर देन जीरो, उसी को माइनस कर रहे हो एक गिवन नंबर से, तो यहां पर हम लिखेंगे इफ d इज मोर देन जीरो, d पॉजिटिव है, if d is more than 0 the equation has real and distinct roots, रियल एंड डिस्टिंक्ट कह दो या अनइक्वल रूट्स, ठीक है? अगर कहा जाता है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनइक्वल रूट्स, जहां पर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, अनइक्वल रूट्स कहा जाए मतलब d इज मोर देन जीरो, द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट मींस d इज मोर देन जीरो, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स, तब हम कहेंगे d नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो आता है। तो ये तीन केसेस हैं, इन तीनों केसेस को हमें याद रखना है, राइट? मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, आपको क्वेश्चन इक्वल टू जीरो वाले आएंगे, मोर देन जीरो वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इन इक्वेशन आपने नहीं की हुई, पहली बात, एक तो इन इक्वेशन लीनियर वाली भी और क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन भी नहीं की हुई, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो d इज लेस देन जीरो, d इज इक्वल टू जीरो, d मोर देन जीरो। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है? एक तो आएगा, इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, चेक वेदर द रूट्स एग्जिस्ट, ऐसे आएगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, एंड इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स, कि अगर फैक्टराइज होता है तो उसको आगे फैक्टराइज कर दो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, 3x² - 5x - 2, इक्वल टू जीरो, कॉस, है ना?
ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, -2, बी स्क्वायर -4ac -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -2, 25 प्लस 24, 49। तो हम इतना ही लिखेंगे, d is more than 0, therefore the given equation has real and distinct roots. The given equation has real and distinct roots. इतना क्लियर हो गया बेटा सबको, ठीक है ना? फाइंड द रूट्स ऑल्सो, 3x -2/3। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स बनेंगे? अब इसको ना मैक्सिमम बच्चों ने, जब मैंने आपको पेपर में भी दिया ना ये क्वेश्चन, उन्होंने -3 -2 करके किया। तो इसमें आगे यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं -3 -6 +x। अगर ये समझ नहीं आता तो x की वैल्यू निकालो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, -5 प्लस माइनस 49 बाय 2 इंटू 3, 5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट, तो 5 प्लस 7/6, 5 माइनस 7/6, 2 एंड -1/3। समझ में आ गया? 2 एंड -1/3, राइट? रूट्स तो निकाल ही लोगे, फैक्टराइज कर लोगे। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन, लिखो। बुक का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन 2, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब 2x² प्लस kx प्लस 3, ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें। a की वैल्यू क्या है, 2, b क्या है, k, c क्या है, 3, ठीक है ना? a की वैल्यू 2, b इज k, c इज 3। इसे कहा गया है कि इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जहां ये रियल एंड इक्वल दिया जाएगा, मुझे पता है कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगी, b² -4ac कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसके जीरो या इसके रूट्स जो है वो क्या हो जाए, रियल एंड इक्वल। और जब भी रियल एंड इक्वल होता है ना जीरो, मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ गई बात? x -2 x +2 ऐसा ही कुछ होल से ax प्लस बी, या इसे लिख लो px प्लस क्यू होल स्क्वायर ही बनेगा। एक सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख लेंगे k² -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k² है, हाँ हाँ, ठीक, इक्वल टू 0 आ गया, है ना? अब इसको हम क्या करते हैं, k का होल स्क्वायर -√24 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a² -b² a - b a प्लस b, k +√24, k -√24 इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू हो जाएगी -√24, एक k की वैल्यू हो जाएगी +√24। समझ में आ गया? ऐसे सेकंड पार्ट करो इसका। साइड 6 बजे तक बैठ गया ना? हाँ, 55।
k इज इक्वल टू -24, k इज इक्वल टू +24. इसको प्लीज आगे फैक्टराइज कर लेना. आंसर विल बी -2√6 एंड यहाँ पर आ जाएगा +2√6. समझ में आ गया इतना? -2√6 +2√6, के की दो वैल्यूज आ गई अपने पास. ठीक है, कि जब आप यहाँ पर के की जगह -2√6 लिख दोगे या +2√6 लिख दोगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. समझ में आ गया? जो पॉलिनोमियल है ना क्वाड्रेटिक वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. अब सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है के एक्स -2 +6 इक्वल टू 0. हाँ जी, पहला काम क्या है इसका? मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं दिया हुआ. क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होती है? पहले तो ax², एक एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक्स की टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म. तो आई राइट kx² -2kx +6. a कितना है? k. b कितना है? -2k. c कितना है? 6. Then I'll say the roots are real and equal. Since the roots are real and equal, therefore b² -4ac is equal to 0. -2k का होल स्क्वायर -4 into k into 6 is equal to 0. 4k² -24k equal to 0. अब क्या करेंगे इसमें से? 4k कॉमन, k -6 इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं? k से डिवाइड, जो नहीं करना. ठीक है, हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक बन गया. आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू 0 और k इज इक्वल टू 6. जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू 0 आ जाएगी ना, हमेशा अपनी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करके देखना है. k किसके साथ दिया हुआ है? x² के साथ. और किसके साथ? x की टर्म. इक्वेशन को क्या बोला होता है? कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर आप k की वैल्यू को 0 पुट करते हो, तो क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं. तो हम इसे कर देंगे रिजेक्टेड, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं रखती. लीनियर टर्म 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी x² की टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रही. ठीक है, so the only value possible for k will be 6. 0 rejected, value of k will be 6. राइट? अब नेक्स्ट लिखो. मैं दो क्वेश्चन दूंगी. फॉर दीज टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, फाइंड k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो ये है k -4 इंटू x² +2 इंटू k -4 इंटू x +4 इक्वल टू 0. और सेकंड आपके पास है x² -2kx +7k -12 इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में a कितना है? k -4. b कितना है? 2k -8 या 2 इंटू k -4, जिसे आप लिख लोगे 2k -8. और c कितना है? फिर मैं कहती हूँ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b is equal to 0. b² -4ac is equal to 0.
लक्षित, आहिल, लव्या, गौतम, शुभी, मान्या, धृति, जसलीन आज तो नहीं आई ना, इसका भी पता करो। नव्या, सानवी नहीं आई, विस्मीत, कायशा, शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश, आरुष, गीतांश, आरव, ईश्वी, सुखमीत, संजन, गुरलीन, अमित। तो यहां से अब आ जाएगा 4k² प्लस 64, a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस को ए बी की टर्म लिखनी है ना, -2 × 2 4 8 32k। अब यहां से आ जाएगा -16 × k-4 = 0, 4k² प्लस 64 -32k -60k प्लस 64, तो 4k² -48k प्लस 128 = 0, 4 कॉमन ले लिया, k² -12k प्लस 32। गीतांश क्या समझ में आता है इसमें? किसको? इसको, इस वाले को। चलो करो, ठीक करो। इसको ठीक कर लो, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। k² -12k प्लस 32। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करके दोबारा से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 32 के फैक्टर्स, सम 12 चाहिए, 4 and 8। k² -8k -4k प्लस 32 = 0, k - 8 k - 4 = 0। k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 8 and 4। और अपनी इक्वेशन में चेक करना, क्या दोनों चल सकती है? इक्वेशन अपने पास क्या थी? k की ना दो वैल्यूज आई है, k या तो 4 के इक्वल होगा या 8। अब आ जाओ इक्वेशन पर, हमेशा चेक करना साथ में। हाँ जी, कौन सी वैल्यू रहेगी, कौन सी नहीं? 8 रहेगी। 4 क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, k - 4। अगर आपने यहाँ 4 पुट किया, 4 - 4 क्या होता है? 0। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो 4 को हम क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। k = 4 रिजेक्टेड। समझ में आ गया? k = 4 रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड किया वो मत चाहे लिखना, पर हमें पता होना चाहिए कि दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास x² -2kx प्लस 7k -12 = 0। ठीक है, x² -2kx प्लस 7k -12 = 0। a की वैल्यू क्या है? b इज, और c कितना है? -7k। 7k -12, जिस भी टर्म में x नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म होती है। The roots are real and equal, तो हम क्या लिखते हैं? d = 0। तो b² -4ac = 0। -2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 7k -12, 4k² -28k प्लस 48 = 0, k² -7k प्लस 12 = 0। मुझे 10 मिनट दे दो, फिर मैं आ रही हूँ। k की दो वैल्यूज कौन सी? हाँ, फैक्टर्स बनाओ इसके लिए। फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स 3 and 2, 1 and 6 कैसे आ गया? ठीक है, सो इट विल बी 3k -4k प्लस 12 = 0,
k into k minus 3 minus 4 into k minus 3 equal to 0, k minus 3, k minus 4. k की दो वैल्यूज आ गई 3 and 4. And for the given equation, दोनों ही चलेंगी. एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव 0 नहीं होता, तो दोनों ही पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. If minus 5 is a root of equation, minus 5 is root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0, and quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots. Find the value of minus 5 is root of the equation 2x square plus px minus 15 equal to 0. Quadratic equation p into x square plus x plus k equal to 0 has equal roots. Find the value of k. अब ना इसमें दो चीजें हैं, दिख p भी रहा है लेकिन k की वैल्यू निकालनी है. पहली इक्वेशन में वी हैव minus 5 as root of 2x square plus px minus 15, है ना. अगर मुझे दिया हुआ माइनस 5 इज रूट, तो इसका मतलब इसे हम यूज कैसे करते हैं, माइनस 5 इसका रूट है, तो हम क्या करेंगे, पुट x एज माइनस 5 इन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू माइनस 5. अच्छा, इसे पुट करने से क्या होगा, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 5, p की वैल्यू आ जाएगी ना, ये समझ में आ गया. उस p की वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में लिखेंगे और रियल एंड इक्वल रूट्स लेकर k की वैल्यू निकालेंगे. तो 25 2 जा 50 minus 5p minus 15 equals to 0, minus 5p is minus 35, p की वैल्यू क्या आ गई 7. Therefore, the second quadratic equation is 7 into x square plus x, k equal to 0. 7x square plus 7x plus k equal to 0. और इसके बारे में क्या कहा गया है, it has equal roots since the roots are real and equal. So b square minus 4ac is equal to 0. 7 square minus 4 into 7 into k equal to 0. 49 minus 28k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 by 28 और 7 by 4. The value of k will be 7 by 4. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये आपका ना 2021 में 22, हाँ टर्म 2 में दिस केम इन द फाइनल पेपर्स. बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया था. ठीक है, दिस वाज सीबीएसई 22 टर्म 2. if the equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0, if the equation this one has equal roots, उसको मत देखो, काम कर. Prove that c square is equal to a square into 1 plus m square.
द रूट्स आर इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द रूट्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, और d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, 2mc का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस m स्क्वायर, और c क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ आपकी मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं, बहुत इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। 2mc होल स्क्वायर विल बी 4m स्क्वायर c स्क्वायर। मैंने -4 पहले करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -4 रखकर 1 प्लस एम स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर m को करेंगे m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आ गया, माइनस साइन बाहर है, 4 से मल्टीप्लाई किया और साथ के साथ साइन भी चेंज होंगे, तो आपकी ये वाली m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास बनता क्या है, -4c स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस में और m स्क्वायर ए स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, c स्क्वायर एक तरफ है, बाकी टर्म्स एक तरफ है, c स्क्वायर है एक तरफ, और यहाँ पे c स्क्वायर हमारे पास क्या है, so I'll keep the other terms here और c स्क्वायर को वहां ले। अच्छा एक और काम है, c के पास 4 नहीं है, तो 4 थ्रू आउट कैंसिल हो सकता है, थ्रू आउट 4 a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब कुछ दिखने लग गई सेम सेम, a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। हेंस प्रूफ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 22 में टर्म 2 के पेपर में। समझ में आ गई बात, ये नेक्स्ट लिखो, पेपर क्या करना है, कौन सा टेस्ट पेपर, अभी डिस्कस नहीं करवाने में, मुझे मार्क्स में तभी नहीं दे रही, नहीं दे दूंगी पर मुझे बैठकर मार्क्स देने पड़ेंगे यहाँ पर, वरना घर गया तो तुमने मार्क्स तो बताने नहीं मुझे, है ना, और मेरे पास कोई तो हथियार होगा ना तुम्हें डराने के लिए, है ना। तो ऐसे कैसे पेपर दूं जब तक मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम भाग जाओगे सब अब। हाँ हाँ बता दो, चल नेक्स्ट लिख, मेरा काम पूरा नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट लिखो। रियल इक्वल रूट समझ में आ गया है, अब थोड़ा सा लंबे वाला क्वेश्चन दूंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्योंकि बुक के क्वेश्चन ही रहते हैं इसके, फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच quadratic equation 2p plus 1 into x square has equal roots। आपको आएगी इक्वल रूट से, रियल रूट्स आने से नहीं, रियल रूट्स आएगी तो मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो घबराना मत, उसको सॉल्व भी मत करना, जहां रियल रूट्स और इक्वल नहीं लिखा हुआ वो आपके पेपर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, सैंपल पेपर में कहीं भी दिखता है ना क्वेश्चन, तो समझना मत, क्योंकि नहीं सॉल्व होता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे वो क्वाड्रेटिक में दिया हो, ठीक हो गया। जहां पे रियल रूट दे दिया ना वो आपके पेपर में, आपके सिलेबस में नहीं होगा। इसमें ना 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह गई हैं वैसे तो, बाकी तो कर सकते हो सारा। 4.3 है ना, 3 क्वेश्चन रह गए क्लास में करने, क्योंकि कल कर सकते हैं आराम से और एक ही स्टार्ट हो सकती है। चलो ये सॉल्व करो, तो 3 क्वेश्चन कल करवाऊंगी क्लास में,
और है कोई इसमें करने वाला? है, ये कल करो। और कल एपी स्टार्ट हो जाएगी। कल आपका चाहे पेपर है या नहीं है, तो यू गाइस, बिकॉज आई वांट यू टू सी थ्रू दिस पेपर। मुझे मार्क्स बता के जाने पपू। आहिल, लक्ष्य, सानवी नहीं आई, लक्ष्य को दे। गुरलीन, विस्नीत, गौतम, राघव, धृति, पीछे पास करो। सिंजन, आरुष, कायसा, पीछे पास करना बच्चे। शिवेन, दर्पण मैं आपका पेपर चेक करके बता दूंगी बाद में, मतलब मार्क्स बता दूंगी। शुभी, पीछे ओके पास मैम। करो। देख, शुभी का पेपर है बोला। रेहान, मान्या को भी दे दो, और कबीर को भी, उधर रेयांश को भी। गीतांश, आरव और नव्या। बाकी सबको मिल गया पेपर्स?